दोस्तों, मेरा नाम रिया है। घर वाले मुझे मोहब्बत से रिया ही कहते हैं। पूरा नाम रियाना है। अभी अभी मेरी उम्र 20 साल हुई है। लोग कहते हैं तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है जो सीधी दिल में उतर जाती है। और हाँ, जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। सब कहते हैं बहुत प्यारी लगती हो। मैं ज़्यादातर घर में साड़ी या अनारकली पहनती हूँ, लेकिन बाहर जाते वक्त करता, जीन्स या लेगिंग और टॉप पहनती हूँ। कपड़े थोड़े चुपके हुए होते हैं, जिस पर मम्मी कहती हैं, रिया कभी कभी थोड़ा ढीला कुछ पहन लो, सब देख रहे हैं। मैं बस मुस्कुरा कर टाल देती हूँ। हमारे मोहल्ले में मेरे मामा जी रहते हैं। मम्मी के बड़े भाई, जिनका नाम अजय मामा है। उम्र तकरीबन 44 साल होगी, लेकिन फिटनेस ऐसी कि 30 से 32 साल के लगते हैं। लंबे कद, चूड़ी छाती, थोड़ी तराशीदा दाढ़ी और आँखें, अरे वो आँखें तो जैसे सब कुछ पढ़ लेती हैं। इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं अकेली गाँव गई। पापा को शहर में कुछ काम आ गया था। मामा जी ने फ़ोन पर कहा, रिया बेटा अकेली मत आना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने इनकार कर दिया और कहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ट्रेन से आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, बड़ी हो गई है, अच्छा फिर देखते हैं कितनी बड़ी हुई है। ट्रेन से उतरी तो मामा जी खुद स्टेशन पर मौजूद थे। काले करता पाजामा में, हाथ में चाबियां घुमाते हुए मुझे देखते ही बोले, अरे वाह, शहर ने तो तुम्हें और भी खूबसूरत बना दिया। उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे मेरी कमर तक गई। मैंने दोपट्टा सीधा किया और शर्माते हुए कहा, मामा जी चले ना, सर्दी लग रही है। वो मुस्कुराए, घर में तो गरमाइश है। घर पहुंचा तो मामी नहीं थी। वो किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ मामा जी और मैं थी। घर पुराना था, पीछे बड़ा आंगन और नारियल का बाग था। मामा जी बोले, रिया तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ, मैं नीचे रहूंगा। मैंने हाँ कहा, सामान रखा और नहाने चली गई। नहाकर निकली तो सिर्फ सालूर कमीज पहनी थी, बाल भी गीले थे। मामा जी चाय बना रहे थे। मुझे देखकर चाय का कप तकरीबन हाथ से गिरने वाला था। बोले, रिया तुम तो गीले बालों में कुछ और ही लग रही हो। मैंने शर्माते हुए कहा, मामा जी आप भी तो रात को खाना साथ खाया। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कभी उनकी आंखों में देखती, कभी झुक जाती। खाना खत्म होने के बाद बोले, रिया ऊपर सो जा, मैं थोड़ा टेलीविजन देख लूंगा। मैं ऊपर गई मगर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी थी और दिल में कुछ अजीब सी हलचल। आधी रात को प्यास लगी, नीचे आई तो हाल में रोशनी थी। मामा जी सोफे पर लेटे थे, सिर्फ बुनियान और पाजामा में। टेलीविजन पर पुरानी फिल्म चल रही थी। मैं पानी लेने जा रही थी कि मेरी नज़र उन पर पड़ी। पाजामा थोड़ा सरका हुआ था। मैं रुक गई, लगता था शायद वो सो रहे हैं। चुपके से पानी पीकर वापस जा रही थी कि मेरे पैरों की थपकी हुई। मामा जी की आंख खल गई। उठे और बोले, रिया नींद नहीं आई। मैंने कहा, प्यास लगी थी। वो मुस्कुराए, आजा बैठो, ऊपर अकेली क्या कर रही हो। मैं डरते हुए सोफे पर बैठ गई। इन्होंने कहा, इतना क्यों डर रही हो, मैं कोई भूत हूँ क्या। मैं हंस पड़ी। वो पास आए और बोले, रिया तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो मेरी गोद में आकर बैठती थी, अब। मैंने कहा, मामा जी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उनकी उंगलियों मेरे बालों में गई, फिर गाल पर। बोले, तुम्हारी जल्द कितनी नरम है। मैं सांस रोक कर बैठी रही। उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लग रहा था अब। अचानक बाहर सड़क पर गाड़ी गुजरी, हेडलाइट्स की रोशनी आई। मामा जी फौरन अलग हो गए। बोले, शायद कोई आया होगा, मैं देखता हूँ। वो बाहर गए, मैंने सांस लिया और ऊपर जाकर बिस्तर में छप गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठा तो मामा जी नहा कर आए थे। मुझे देखकर बोले, सोई अच्छे। मैंने सर झुका लिया। इन्होंने कहा, चलो नाश्ता करो, आज तुम्हें कुछ दिखाना है। नाश्ते के बाद बोले, रिया चलें पुराने तालाब के पास। वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, बचपन में हम सब वहाँ खेलते थे। हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ चल रहे थे, कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर हल्का लमस। मैं चुप थी। तालाब के पास पहुंचे तो चारों तरफ हरी भरी घास थी। एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मामा जी बोले, रिया यहाँ आकर मुझे तुम्हारी मम्मी की याद आती है। वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। मैंने पूछा, सच में। इन्होंने कहा, और तुम्हारी तरह ही। फिर खामोश हो गए। शाम ढल रही थी। बोले, रिया एक बात बताऊं। मैंने हाँ कहा। बोले, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा, मामा जी मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। इन्होंने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ नहीं छोड़ा। वो और करीब आए, उनकी सांस मेरे चेहरे पर।
मैंने आंखें बंद कर लीं। लग रहा था कि अब तब उनका फ़ोन बजा। मम्मी का कॉल था। वो उठकर दूर जाकर बात करने लगे। वापस आकर बोले, चलो रिया घर चलें, मम्मी कल आ रही हैं। रास्ते में चुप रहे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अगले दिन मम्मी आ गई। इसके बाद सब नॉर्मल था। मैं एक हफ्ता और रिकी। मामा जी अब थोड़े फासले पर रहने लगे। कभी ऊँख मिलती तो बस मुस्कुरा देते। फिर मैं शहर वापस आ गई। आज भी जब मामा जी का फ़ोन आता है उनकी आवाज़ में वही गर्माइश होती है। वो कहते हैं, रिया कब आ रही हो? मैं हंसकर कहती हूँ, जल्दी मामा जी। और दिल ही दिल में सोचती हूँ, इस दिन तालाब के पास अगर फ़ोन ना आता तो क्या होता। लेकिन सच कहूँ तो मुझे राहत है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मामा जी का प्यार मेरे लिए वालिद जैसा है, दोस्त जैसा है। हाँ, कभी कभी थोड़ी उलझन महसूस होती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और शायद कभी नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कहानी है।